हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं गोल्डन रूल्स, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स। कि भाई हम लोग ने पिछले वाले लेक्चर में ये देखा था कि कितने टाइप के अकाउंट हैं, जिसमें आपने देखा था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब आपको देखना है कि पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या है, रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या है और नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या है, ये आप देखेंगे अभी। सो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट मैं ले रहा हूं यहां पे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल देखते हैं। देखिए, पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर and credit the giver. डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये गोल्डन रूल है पर्सनल अकाउंट का। समझने वाली बात यह है कि डेबिट द रिसीवर कौन है, क्योंकि हमको रिसीवर को डेबिट करना है। फिर बोला है क्रेडिट द गिवर, अब हमको समझना भाई गिवर कौन है, क्योंकि उसको हमको क्रेडिट करना है, राइट। सो अब देखिए, रिसीवर कौन होगा, जो गुड्स को या फिर असेट्स को रिसीव कर रहा है, कैश को रिसीव कर रहा है, फर्नीचर को रिसीव कर रहा है, तो वो हमारा क्या है, रिसीवर है। यानी जिसको हम अपना गुड्स बेच रहे हैं या जिनको कैश पे कर रहे हैं, तो रिसीवर है, उसको हमें करना है डेबिट। जो रिसीवर होगा उसको आप करेंगे डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, जो गिवर होगा, जो दे रहा है। देखिए, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा आपको। एग्जांपल लेता हूं मैं, कैश पेड टू मिस्टर नारायण। कैश पेड टू मिस्टर नारायण ₹10,000। देखिए, ये एक ट्रांजैक्शन है जहां पे कैश पेड हो रहा है मिस्टर नारायण को हम लोग कैश पे कर रहे हैं। स्टूडेंट, हमारे गोल्डन रूल में बोला था कि डेबिट द रिसीवर, आप डेबिट उसको करना जो रिसीवर होगा। सो देखिए, जो ये कैश है वो पेड हो रहा है, किसको पेड हो रहा है स्टूडेंट, मिस्टर नारायण को। सो मिस्टर नारायण इज द रिसीवर ऑफ कैश, मिस्टर नारायण इज द रिसीवर ऑफ कैश। सो हमको क्या करना चाहिए कि मिस्टर नारायण को डेबिट करना चाहिए, क्योंकि भाई मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है गोल्डन रूल। मेरी बात पे विश्वास मत करिए, बस गोल्डन रूल पे विश्वास करिए। क्या कह रहा है कि डेबिट द रिसीवर को आप डेबिट करिए। तो भाई मैं डेबिट ही करूंगा, क्योंकि गोल्डन रूल ने बोला है ऐसा करने के लिए, मिस्टर नारायण। तो आप यहां लिखेंगे मिस्टर नारायण अकाउंट डेबिट, मिस्टर नारायण's अकाउंट डेबिट। डेबिट के लिए DR लिखते हैं इसे, मिस्टर नारायण's अकाउंट डेबिट। मैंने डेबिट क्यों किया, क्योंकि यहां पे गोल्डन रूल में बताया है कि डेबिट द रिसीवर को डेबिट करो। अब दूसरा देखिए, मिस्टर नारायण तो रिसीवर है भाई, हमने उनको क्या पे किया, कैश पे किया है। इस ट्रांजैक्शन में कैश मिस्टर नारायण को जा रहा है। सो यहां पे आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, मिस्टर नारायण's अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। और यहां पे आपको अमाउंट लिखना होगा। मान लीजिए आपके 2 कॉलम्स बने हुए रहेंगे यहां पे, एक आपका होगा डेबिट, दूसरा आपका होगा क्रेडिट, यहां ब्रैकेट में रुपीस का साइन, यहां पे भी रुपीस का साइन होगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए मिस्टर नारायण डेबिट बोला है, तो आपको डेबिट साइड पे लिखना होगा 10,000, और टू कैश में कैश क्या है, टू बोला है, टू मतलब क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे आपको जाके लिखना होगा 10,000।
ठीक है, तो इस तरह से डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहां पे गिवर कोई नहीं था, कैश दिया गया तो मैंने टू कैश लिख दिया। यहां पे नरेशन लिखना रहेगा स्टूडेंट, तो बहुत ही इजी होता है नरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कैसे नरेशन लिखना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, जो ट्रांजेक्शंस है उसी को हम लोग नरेशन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए क्या बोला था, कैश पेड टू मिस्टर नारायण। अगर आपको नरेशन लिखना है तो आप क्या लिखोगे, बीइंग कैश पेड, बीइंग कैश पेड टू मिस्टर नारायण, बीइंग कैश पेड टू मिस्टर नारायण। इजी एकदम, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल और लेते हैं स्टूडेंट, समझिए कि सेकेंड एग्जाम्पल में दिया है कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ABC लिमिटेड of rupees 25,000। सो ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम ABC लिमिटेड ऑफ रुपीज 25,000। देखिए यहां पे कैश रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, किससे हो रहा है रिसीव, ABC लिमिटेड से। ABC लिमिटेड कंपनी, ABC लिमिटेड कंपनी, ABC लिमिटेड कंपनी से कैश रिसीव हो रहा है 25,000। ABC कंपनी लिमिटेड से, ABC लिमिटेड कंपनी से रिसीव हो रहा है 25,000। ठीक है, यहां पे आपको ये देखना है कि यहां पे कैश जो है रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है मतलब कोई तो दे रहा है हमको। यहां पे दे कौन रहा है, ABC लिमिटेड दे रहा है, ABC कंपनी लिमिटेड हमको कैश दे रही है। सो ये अब आपको देखना है कि भाई ये ABC कंपनी लिमिटेड क्या है, क्या ये रिसीवर है या गिवर है। मेरे हिसाब से अगर वो कैश दे रही है तो वो गिवर है, अगर ये गिवर है तो इसको करना चाहिए क्रेडिट, क्योंकि हमारा गोल्डन रूल ही बोल रहा है क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट करो, गिवर को क्रेडिट करो। तो ये क्या है, गिवर है ABC लिमिटेड, क्योंकि कैश हमने रिसीव किया है, बट रिसीव किससे किया हम लोग ने, ABC कंपनी लिमिटेड से। तो इसको हम लोग करेंगे डेबिट, तो क्रेडिट किसको करेंगे, सॉरी इसको करेंगे हम लोग क्रेडिट, तो डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे जो हमारे पास आया। हमारे पास आ क्या रहा है स्टूडेंट, कैश आ रहा है। सो यहां पे आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन है, ABC लिमिटेड, ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट, ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट। ये क्या है, गिवर है, गिवर को क्रेडिट करना है। गोल्डन रूल में बोला था डेबिट द रिसीवर, अगर रिसीवर है तो डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट द गिवर, और अगर गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे। यहां पे क्या है, ये गिवर है। सो आप यहां पे अब लिखेंगे अमाउंट। तो देखिए कैश में कितना आया 25,000, डेबिट में लिखेंगे आप लोग, और क्रेडिट साइड पे आपको लिखने का है सेम अमाउंट 25,000। फिर से बात नरेशन की, भाई नरेशन कैसे लिखेंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट वैसे ही करने वाले हम लोग। जो ट्रांजेक्शन है उसको नरेशन बना के लिखेंगे हम लोग। आपको लिखना है स्टार्ट में बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम ABC कंपनी लिमिटेड, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम ABC कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि आप पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल को अप्लाई करके किसी भी जर्नल एंट्री को कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसके अंदर पर्सनल अकाउंट दिया हुआ है तो। ठीक है, याद कर लीजिए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, डेबिट उसको करना है जो रिसीवर है, क्रेडिट द गिवर,
क्रेडिट उसको करना है जो गिवर है। ठीक है, तो इतना ही इसमें है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल के बाद रियल अकाउंट। और भी एग्जांपल्स इसके सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इसमें रियल अकाउंट। ये तो आपका हो गया पर्सनल। अब सेकेंड नंबर पे आपका आता है रियल अकाउंट। अब देखिए रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है देखेंगे तो यहां पे रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, अरे भाई जो आ रहा है उसको आप डेबिट करो। आपके बिजनेस में जो कुछ भी आ रहा है, अगर गुड्स आ रहा है तो डेबिट करो, कैश आ रहा है तो डेबिट करो, फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट करो, मशीनरी आ रही है तो डेबिट करो, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है तो डेबिट करो। तो इस तरह से क्या बोला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आपके बिजनेस में आ रहा है आप उसको डेबिट करेंगे। नेक्स्ट क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट उसको करना है जो आपके बिजनेस से जा रहा है। अगर कैश जा रहा है तो क्रेडिट करिए, फर्नीचर आपने सेल कर दिया जा रहा है तो क्रेडिट करिए, गुड्स आपने सेल कर दिया जा रहा है तो उसको भी क्रेडिट करिए। जो भी आपके बिजनेस से बाहर की ओर जा रहा है उसको आप क्रेडिट करेंगे और जो आपके बिजनेस में आ रहा है उसको आप डेबिट करेंगे। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन याद रखना आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आ रहा है आपके बिजनेस में डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कुछ भी आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है तो उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, समझिए दिया हुआ है फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड फॉर रुपीज 90,000। फर्नीचर परचेज्ड फॉर रुपीज 90,000। देखिए एक ट्रांजेक्शन है ये, यहां पे फर्नीचर को परचेज किया। भाई अगर हम लोग कोई चीज परचेज करते हैं तो हमारे पास वो चीज आती है कि जाती है। अगर आप परचेस करते हो तो वो वस्तु वो चीज आपके पास आएगी। यहां पे हमने फर्नीचर को परचेस किया है, सो फर्नीचर कम्स इन द बिजनेस, फर्नीचर कम्स इन। क्या बोला था, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसको डेबिट करना है। व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन द बिजनेस। बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो आपको डेबिट करना है। मैं सिंपल सा यहां पे लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिकॉज फर्नीचर कम्स इन आवर बिजनेस। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या आना चाहिए भाई, क्या गया आपका, आपने फर्नीचर परचेज किया तो क्या दिया आपने, ये दिया ना 90,000 रुपीज, कैश गया ना आपका। फर्नीचर आया, कैश गया। तो जानते हैं आप लोग कि भाई कैश भी क्या है, कैश भी जो है वो रियल अकाउंट है। सो कैश में क्या करेंगे आप, यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, बिकॉज कैश इज गोज आउट। कैश रियल अकाउंट है, कैश जा रहा है तो आप इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। सो डेबिट क्या किया, फर्नीचर, बिकॉज फर्नीचर कम्स इन आवर बिजनेस, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिखना है तो आप एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। डेबिट साइड पे आपको लिखना है 90,000 एंड क्रेडिट साइड पे भी आपको लिखना है 90,000। अगेन क्वेश्चन आता भाई नरेशन कैसे लिखेंगे, सो बहुत इजी है। बीइंग क्या हुआ है, फर्नीचर परचेज हुआ, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ओके, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, एकदम इजी है। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे दिया है गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड ऑन कैश फॉर रुपीज 10,000। गुड्स सोल्ड ऑन कैश
फॉर ₹10,000। देखिए यहां पे गुड्स को सेल किया हम लोग ने कैश में। तो देखिए अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हो और अगर आपके पास कैश आ रहा है, तो आप कैश अगर आपके बिजनेस में आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैश को डेबिट, क्योंकि हमारा जो गोल्डन रूल है वो क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आपके बिजनेस में आ रहा है उसको आप डेबिट करिए। तो यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे गुड्स सोल्ड हो रहा है, गुड्स जा रहा है और कैश आ रहा है। कैश कम्स इन, गुड्स गोज आउट। तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स आपका गया तो आप लिख सकते हैं टू गुड्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, बिकॉज गुड्स गोज आउट। अगर आपको अमाउंट लिखना है तो एग्जैक्टली अमाउंट आप यहां पे डालेंगे, डेबिट साइड पे 10,000 एंड क्रेडिट साइड पे भी आपको 10,000 ही डालना है। ओके, सो इस तरह से आपका हो जाए कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। इजी है। एक और मैं आपको बता दूं, इसी में एक और भी तरीके से आप कर सकते हैं, जिसे दिया है गुड्स सोल्ड ऑन कैश। आप इसको लिख सकते हैं यहां पे कि गुड्स सोल्ड हो गया, कैश कम्स इन, आपने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, राइट। क्या कैश आया और गुड्स आपका गया, गुड्स की जगह पे आप लिख सकते हैं सेल्स अकाउंट, यानी अगर आपने सेल किया है तो सेल क्या करेंगे, टू सेल्स अकाउंट भी आप लिख सकते हैं। कैश आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स जा रहा है उसको आप सेल्स कर सकते हो, क्योंकि आपने सेल यहां पे गुड्स को बेचा था इसलिए वो कैश आया था, तो आप यहां पे सेल्स अकाउंट डाल सकते हैं और अमाउंट एग्जैक्टली वैसे ही डालेंगे आप, 10,000 है। 10,000 नरेशन भी एग्जैक्टली वही रहेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, या फिर आप लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका रियल अकाउंट, ठीक है, रियल अकाउंट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, रियल अकाउंट के बाद आता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड, कभी आते जाते रास्ते में, कभी स्कूल के बस्ते में, ढूंढे तो मिल